जीवन है तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम अपनी प्राण ऊर्जा का ध्यान रखते हैं तो जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी हम आसानी से हरा सकते हैं। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अगर हम एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, और अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें जीवन में सफलता के आयाम जो हैं आसानी से हासिल हों। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है कि हमें अपने सोने और उठने का समय नियत रखना है। अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं, अगर हम नियम से अपनी पढ़ाई के समय को लिख लेते हैं कि इतने घंटे हमने पढ़ाई करनी है, इतने बजे हमने सुबह उठना है, तो उठने के समय हमें सबसे पहला काम करना है ग्रेटिट्यूड। हर उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड, हर उस छोटी से मोमेंट का, छोटे से जेस्चर के लिए आपने धन्यवाद देना है भगवान को, यूनिवर्स को, अपने माता पिता को, अपने सिबलिंग्स को, अपने अभिभावकों को, अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को, इस धरती को, उस प्राणवायु को जो हम यूनिवर्स से ले रहे हैं। अपने आसपास जो भी जल, जो खाना हमें उपलब्ध होता है, जो वस्त्र हमें मिलते हैं, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करें। उस एक हर लेते हुए सांस के लिए ग्रेटिट्यूड करें। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम लोगों के अंदर हर ग्रह की एनर्जीज को बैलेंस आउट करती है, हमारे हर चक्रा को व्यवस्थित करती है, क्योंकि एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन हम लोगों को लर्निंग की कैपेबिलिटी देता है, हमारी मेमोरीज को शार्प रखता है, शार्पन करता है। तो एक स्टूडेंट होने के नाते या एक बच्चा होने के नाते, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपेयर करते हुए एक स्टूडेंट के नाते हम अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे और वो सकारात्मक चेंज होगी, एक पॉजिटिविटी की संचरण होते हम महसूस करेंगे कि हमने जो भी याद किया हमें याद हो गया, जो हम करना चाहते थे वो हम बिना किसी एंग्जाइटी के कर पाए, क्योंकि हमारे चक्रास जब बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं, उस समय एंग्जाइटी कोसों दूर हो जाती है। अगर हमें लगता है कि और भी अच्छा अपने आप के व्यक्तित्व को करना है, और कई लोगों की समस्या जो हम सुनते आ रहे हैं वो ये होती है कि जैसे ही कोई एग्जामिनेशन है, कोई कंपटीशन है तो वो बीमार हो जाते हैं। आप बीमारी को कैसे दूर रख सकते हो, उसके लिए आपको अपने संतुलित आहार के ऊपर ध्यान देना है। अपनी दिनचर्या में आपको सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बाद में सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है इसका उच्चारण हमेशा कीजिए, इसको अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगे। एक संतुलित आहार से अपनी दिनचर्या को शुरू कीजिए। अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप अपनी दिनचर्या में जो जो करना चाहते हैं उसको आप टू डू लिस्ट में लिखते हैं और टिक मारते जाते हैं कि आप ये कर चुके हैं और ये आपका भी बैलेंस है, तो आप कभी भी एक डिसिप्लिन से बाहर नहीं आएंगे। शनि ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा, सूर्य आपने ऑलरेडी अच्छा कर लिया, और नवग्रहों के लिए आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया। इसके बाद में आप ध्यान दीजिए कि संतुलित आहार के साथ में आपको पोर्शंस का भी ध्यान देना, कि आप अगर आपकी जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएंगे तो आप लेज़ी फील नहीं करेंगे, आपके शरीर को उतना आराम रहेगा कि वो आपको एक पॉजिटिविटी दे सके, एक लर्न करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ सके। पानी आप ज़रूरत से ज़्यादा ना पिएं, लेकिन मॉडरेट पिएं। पानी का कंजम्पशन जो है ये भी आपकी एनर्जीज़ को बहुत अच्छा रखता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स रखता है। इसीलिए पानी का अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें। ये भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिप है। इसके अलावा आप लोगों को जो एक नियम करना है वो है अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखना, अपने पेपर्स को फाइल अप करना प्रॉपरली, अपनी बुक्स को व्यवस्थित रखना, अपनी उन चीज़ों को जो आपकी पढ़ाई में आपके काम आती हैं, आपके पेन, आपकी कलम, आपकी पेंसिल्स, आपके पेपर, इनको आपने यूज़ करने के बाद में अपनी अपनी जगह पे प्लेस करना है। पेन स्टैंड में रखिए, उसको फाइल अप कर दीजिए पेपर्स को। इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें आपकी एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और ये आपके लर्निंग कैपेबिलिटी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। छोटी सी चीज़ें हैं, इनका अगर आप ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे। और ग्रीन वेजिटेबल्स अपने खाने में इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।